तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट इशू जिसको हमको जानना आवश्यक है, जो एग्जाम में भी आ सकते हैं और ऐसे भी आम जिंदगी में कई सारे इकोनॉमी के मुद्दे जानना हमको जरूरी है ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर रहे, कोई हमको बेकार ना सके। तो दोस्तों, आज हम ऐसा ही एक बात करेंगे। कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड हो रहा है आजकल, काफ़ी दिक्कतें आ रही है उस ट्रेड में। तो इस ट्रेड में एक न्यूज़ थी कि रशिया ने डिमांड करी कि इंडियन जो कंपनी है ना, इंडियन जो रिफाइनरी है वो रशिया की से ऑयल इंपोर्ट करती है, तो ये हमको चाइनीज करेंसी में पेमेंट करे, चाइनीज करेंसी में युआन में पेमेंट करे। तो ये एक बुरी बात है दोस्तों इंडिया के लिए। मतलब इंडिया रशिया को पेमेंट कर रहा है किसमें? चाइना की करेंसी में। रुपये में क्यों नहीं कर सकता? अभी तक रुपये में कर रहा था, तो क्या दिक्कत आ गई उसमें? सब कुछ हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों, एक एक चीज हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज देखिए। सम इंडियन रिफाइनर्स पेइंग रशियन ऑयल सप्लाई इन युआन। भाई, कुछ जो इंडियन रिफाइनरी है वो रशिया से क्या किया? ऑयल इंडिया ने इंपोर्ट किया। अब पेमेंट तो करना है, डॉलर में कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते अभी बताएंगे। तो अब किस में पेमेंट करो? तो ये रुपये में हो रहा था पेमेंट, लेकिन कुछ ने क्या किया? युआन में किया। तो ये बुरी बात है। ये इंडिया रशिया को युआन में पेमेंट करे, ये अच्छी बात नहीं है इंडिया के लिए, इंडियन रुपये के लिए भी बुरी बात है। तो दोस्तों, इस मुद्दे को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा एक और न्यूज़ पढ़ सकते हैं, व्हाट इज वोस्ट्रो अकाउंट, हाउ इट कैन फैसिलिटेट इंडिया रशिया। तो बेसिकली इंडिया और जो रशिया भी ट्रेड कर रहे हैं ना, उसका पेमेंट ये वोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू होता है। आजकल बहुत न्यूज में था, ये बहुत न्यूज में रहा है ये ओस्ट्रो अकाउंट। एग्जाम में सीधा पूछ सकते हैं कि ओस्ट्रो अकाउंट का क्या मतलब होता है। ओस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट होते हैं, तो हम ओस्ट्रो, चलो चूंकि न्यूज में था तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज भी पूरा देखेंगे ढंग से। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे मुद्दे की तरफ। न्यूज देख सकते हैं, सम इंडियन रिफाइनर पेइंग रशियन ऑयल सप्लाईज इन युआन। तो अब बात क्या थी भाई? 2022 के पहले देखो, रशिया और इंडिया में कोई ट्रेड आज की बात नहीं। रशिया इंडिया तो है ना, लगभग इंडिया की फ्रीडम के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद से दोस्त रहे, तो काफ़ी मात्रा में ट्रेड होता था। तो लेकिन पर अब क्या बदला? देखो, 2022 के पहले रशिया यूक्रेन इंडिया का ट्रेड होता था, हालांकि कम होता था, क्योंकि रशिया इंडिया के बीच आप लोग देखोगे ना तो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा ट्रेड तो रशिया इंडिया के बीच कम ही होता था, लेकिन होता था। इस ट्रेड का पेमेंट डॉलर में होता था। रशिया से आप है ना चीज़ इंपोर्ट करो, डॉलर दो, इंडिया कुछ रशिया को एक्सपोर्ट करेगी और इंडिया क्या करेगी? उसको डॉलर में देगी। सीधी सी बात, सारा पेमेंट डॉलर में होता था। मैंने पहले कई बार बता रखा कि दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है ना, मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड डॉलर में होता है। इंडिया बांग्लादेश आपस में पेमेंट करते हैं, डॉलर में करते हैं। इंडिया श्रीलंका डॉलर में पेमेंट करते हैं। इंडिया पाकिस्तान से कोई चीज़ मंगाता है तो डॉलर में। इंडिया अफगानिस्तान डॉलर में पेमेंट करते हैं। चाइना रशिया आपस में ट्रेड करते हैं तो डॉलर में करते हैं। चाइना अफ्रीका आपस में ट्रेड करते हैं, डॉलर में करते हैं। हालांकि अब उसको प्रयास किया जा रहा है तोड़ने का, उस हेजेमनी को। चाइना भी चाह रहा है कि भाई मेरी करेंसी में पेमेंट हो। इंडिया ने भी, मैंने अभी बताया था आपको कि इंडिया भी चाहता है कि रुपये में पेमेंट हो इंटरनेशनल लेवल पर, जिसको हमने क्या कहा था, रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण। तो ये सब प्रयास करें, लेकिन ये मोटा मोटी डॉलर में होता था। हम इंपोर्ट ज़्यादा करते थे, एक्सपोर्ट कम करते थे रशिया को। मोटा मोटी ये सीन था, चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, किसी प्रकार की पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 2022 में आपको सबको पता है, 2022 में युद्ध हुआ था, मतलब वार हुआ था, रशिया यूक्रेन वार, जो अभी भी चल रहा है। इस वार ने पूरी दुनिया में सिस्टम बदल दिया। ये वार एक तरफ तो रशिया थे, उसके अलावा भी तो ऐसा कोई खास नहीं थे, पर मोटा मोटी कुछ लोग थे। तो यूक्रेन के साथ पूरे कौन खड़े थे? वेस्टर्न कंट्री। भाई, यूक्रेन जो नाटो में जाना चाहता था, अमेरिका का जो संगठन है नाटो, उसमें जाना चाहता था, इसलिए लड़ाई हुई है। तो वेस्टर्न कंट्री ज़्यादातर यूक्रेन के साथ था। यूएसए हो गया, चाहे वो यूरोप हो गया। तो ये इन देशों ने क्या किया? रशिया पर बैन लगा दिया। रशिया पर क्या किया? बैन इम्पोज किया। रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया। एक सिस्टम होता है, जब भी दुनिया के दो देशों या कई जगहों पर डॉलर का पेमेंट होता है तो उसके लिए मैसेज भेजना पड़ता है। ये स्विफ्ट के थ्रू मैसेज भेजते हैं। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, बेल्जियम बेस्ड एक संस्था है जो पूरी दुनिया में अगर डॉलर का पेमेंट होता है तो मैसेज कैसे जाएगा भाई, कितना रुपए किसको पेमेंट करना है? तो ये स्विफ्ट काम करता है। तो ये स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया, रशिया को स्विफ्ट से तड़ी पार कर दिया। अब रशिया स्विफ्ट से तड़ी पार हो जाएगा तो बताओ, रशिया क्या डॉलर में पेमेंट एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। डॉलर में ना तो पेमेंट कर पाएगा, ना डॉलर से पेमेंट कर पाएगा, ना डॉलर से पेमेंट रिसीव कर पाएगा। तो रशिया को एक तरह से क्या हो गया? बहिष्कार हो गया। अब बताओ मुझे, साथ में क्या हुआ? इसका बैन लगा दिया तो इसका रशियन का जो ये अपना ऑयल था ये भी नहीं बेच पाएगा।
जो रशिया का ऑयल था ये दुनिया में बेचता था, यूरोप से भी बेचता था, वो अब नहीं बेच पा रहा। तो ओवरऑल रशिया की इकोनॉमी क्या करना चाहते थे, ये बर्बाद करना चाहते थे। तो अब मुझे बताओ, एक तो क्या किया रशिया, जो इसका ऑयल था उस पर बैन लगा दिया, मतलब एक तरह से कैप लगा दी कि भाई ये 60 जो है ना बैरल डॉलर से ज़्यादा नहीं बेचेगा, इतना सस्ता ये बेचना नहीं चाहेगा। तो लगभग एक तरह से क्या चाहते थे, ये बैन चाहते थे भाई, तभी तो रशिया बर्बाद होएगा। रशिया के पास जब फाइनेंशियल वीकनेस आ जाएगी तभी तो युद्ध रोकेगा। तो ये वो स्थिति होगी। दूसरा, ये डॉलर में पेमेंट न तो कर पाएगा न एक्सेप्ट कर पाएगा, डॉलर में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो रशिया ने कुछ चाल चलेगा, क्या करेगा, तो एक तो क्या किया कि इंडिया को बोला कि आ जाओ हमारा ऑयल ले लो। इंडियन क्या करो, इंडिया हमारा ऑयल परचेज कर लो, हम आपको क्या बेचेंगे, डिस्काउंट पे बेचेंगे। क्या करेंगे, डिस्काउंट पर सेल करेंगे। तो रशिया आज की डेट में, रशिया काफ़ी सस्ते मात्रा में इंडिया ने क्या किया, खूब से ऑयल मंगाया। आज की डेट में आपको पता होना चाहिए, जो रशिया है एक ज़माने में मतलब टॉप 10 में भी नाम नहीं आता था, वहाँ से इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता था। आज की डेट में नंबर 1 सप्लायर है रशिया, नंबर 1 सप्लायर है क्रूड ऑयल का इंडिया को आज की डेट में। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट बेचा था, तो इंडिया ने सोचा कि बढ़िया मौके पर चौका मारो, सस्ता मिल रहा है तो ले लो। तो इंडिया आज की डेट में नंबर 1 सप्लायर। लेकिन दिक्कत क्या आएगी, अब ये पेमेंट कैसे करेगा। इंडिया ने खूब मात्रा में क्या किया, ऑयल तो इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन पेमेंट क्या कैसे करेगा, ये डॉलर में कर नहीं सकता क्योंकि वो जो स्विफ्ट का वगैरह का सिस्टम बंद हो गया। अब ये रुपये में कैसे करेगा, तो फिर इसके लिए क्या तरकीब अपना है। तो दोस्तों, जब ऐसी स्थिति में अमेरिका वगैरह देश बैन लगा देते हैं किसी देश पर, जैसे ईरान पर लगा दिया था बीच में, तो ऐसी स्थिति में भी पेमेंट कैसे होता है, उसके लिए एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं नोस्ट्रो अकाउंट। क्या कहते हैं, नोस्ट्रो अकाउंट। ये नोस्ट्रो अकाउंट का कंसेप्ट समझो। अब देखो, ये रशिया था, ठीक है, रशिया का कोई बैंक होगा, सपोज करो एबीसी नाम से कोई बैंक है यहाँ पर, ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया में कोई भी बैंक, इंडिया में सपोज करो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है अपना। तो नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, थोड़ा सा एक समझेंगे डिटेल में, ऐसा इतना इजी आसान नहीं है दोस्तों, थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान देना, बने रहिए। तो ये एबीसी बैंक रशिया का अगर इंडिया के एसबीआई में अकाउंट खोलता है, काई में, रूपी में, रशिया की करेंसी रूबल है, क्या है, रूबल में नहीं, डॉलर में नहीं, बात को समझो। रशिया का बैंक अगर इंडिया के डोमेस्टिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डोमेस्टिक करेंसी रूपी में अकाउंट खोलता है, तो ऐसे अकाउंट को नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। क्या समझे, कोई फॉरेन का बैंक इंडिया में अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी में अकाउंट खोल रहा है तो दैट इज कॉल्ड नोस्ट्रो अकाउंट। जो रशिया के एबीसी बैंक ने इंडिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रूपी में अकाउंट खोल लिया, रूपी करेंसी में, तो उसको हम नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। ये क्यों खोला इसने, क्या मजा आया इसका, तो इसकी पूरी कहानी अब सुनेंगे हम। 2 कंडीशन लेते हैं भाई, ट्रेड में 2 ही कंडीशन होती है, या तो एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, इसके अलावा तीसरी कंडीशन नहीं होती। तो ये रशिया, इसका ये एबीसी बैंक, ठीक है, ये क्या था, ये इंडिया, ये इंडिया का एसबीआई बैंक, इसमें इसने कौन सा अकाउंट खोल लिया, नोस्ट्रो अकाउंट खोल लिया। नोस्ट्रो अकाउंट मतलब रूपी में खोल लिया, ठीक है बात। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगा, सपोज करो इंडिया ने क्या किया, यहां से इंपोर्ट किया क्रूड ऑयल, कर रहे थे हम $100 बिलियन कर रहे थे, $100 बिलियन एक साल का किया हमने, हमको इसको $100 बिलियन के बराबर पैसा करना था, तो हम डॉलर तो पेमेंट कर नहीं सकते। तो इतना क्या, ये इंपोर्टर ये था, सपोज कोई रिफाइनरी थी, कोई की यहाँ की एक्स रिफाइनरी थी, इसने इंपोर्ट किया। अब डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, ये जो जितना भी रुपये बनेगा ना इसमें जमा कर देगा, इस नोस्ट्रो अकाउंट में, ठीक है। सपोज करो ये 10,000 करोड़ रुपये बना, ठीक है। तो ये 10,000 करोड़ रुपये क्या करेगा, ये रशिया का जो बैंक ने यहाँ खाता खोला है नोस्ट्रो अकाउंट, इसमें रुपये में जमा कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा, पैसा आ गया उसके खाते में, एक तरह रशिया के बैंक के खाते में पैसा आ गया, इसने इंपोर्ट करा, पैसा उसके खाते में डॉलर में देके रुपये में यहाँ जमा कर दिया। अब एक और कंडीशन हो सकती है, जब हम क्या करें, इंडिया का कोई एक्सपोर्टर ने रशिया को एक्सपोर्ट किया, सपोज करो हमने कोई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट इसको, या गारमेंट या जेम्स एंड ज्वेलरी सपोज करो ले लो, जयपुर से जेम्स एंड ज्वेलरी रशिया को क्या किया, एक्सपोर्ट किया, ठीक है। एक्सपोर्ट किया तो बदले में रशिया को हमको पैसा देना पड़ेगा, किस में देना पड़ेगा, डॉलर में देना पड़ेगा। सपोज करो ये $50 बिलियन का हमने इसको माल बेचा, अब ये पैसा पेमेंट करेगा, तो पैसा पेमेंट कैसे होगा, पैसा पेमेंट सपोज करो ये 5,000 करोड़ बनता है। तो दोस्तों यही पैसा जो सपोज करो ये यहाँ इसने बेचा था, ये कंपनी थी,
तो ये जो नोस्ट्रो अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए जमा हुए थे ना, इससे ये 5,000 करोड़ रुपए इस इंडिया के एक्सपोर्टर को जमा ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या समझ के? कहानी कि डायग्राम दोबारा समझाओ, एक बार दोबारा समझाता हूँ, थोड़ा ढंग से समझो, थोड़ा मामला जटिल है। ये है रूस। रूस का ये बैंक था एबीसी, ठीक है। ये था इंडिया, इसका एक बैंक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी रशिया के एबीसी बैंक ने इसमें एसबीआई में क्या किया, रुपी में अकाउंट खुलाया, जिसको हमने कहा नोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। जब फॉरेन बैंक इंडिया के डोमेस्टिक बैंक में डोमेस्टिक करेंसी में अकाउंट जमा करता है, खोलता है अकाउंट ओपन, तो उसको नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। अब दो स्थिति होती है, या तो जैसा कि यहाँ सपोज करो ये रिफाइनरी बैठी है, सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, रिलायंस की रिफाइनरी, इसने यहाँ रशिया से क्या किया, इस एक किसी आदमी से इंपोर्ट किया क्रूड ऑयल। अब ये डॉलर का तो पेमेंट सिस्टम खत्म ही होगा ना, रुपये में पेमेंट करना तो रुपये में ही होगा, क्योंकि डॉलर में तो नहीं हो सकता। तो ये 10,000 करोड़ रुपए बना सपोज करो, तो इसने ये 10,000 करोड़ रुपए क्या किया, इस अकाउंट में जमा कर दिया। तो एक तरह से ये रूस के बैंक के खाते में पैसा आ गया। लेकिन दूसरी स्थिति बन सकती है क्या, यहाँ बैठा था जयपुर में एक कंपनी, सपोज करो कोई ज्वेलरी वाला बैठा था, गीतांजलि तो क्या दिवाली हो गया, कोई तनिष्क बैठा था। ये तनिष्क ने क्या किया, यहां रशिया को क्या किया, एक्सपोर्ट किया, सपोज करो 5,000 करोड़ रुपए का। तो तनिष्क के पास पैसा ना था, तो इसी 10,000 करोड़ जो जमा हुए थे ना, इससे ये 5,000 करोड़ रुपए कहां जाएंगे, 5,000 करोड़ रुपए यहाँ पे इसको तनिष्क को पेमेंट हो जाएगा। तो हो गया ना काम, एक्सपोर्ट किया तो भी काम हो गया, इंपोर्ट किया तो भी काम हो गया। तो इस प्रकार से नोस्ट्रो बैंक अकाउंट काम करता है। पहले ईरान के साथ भी हमारा ये सिस्टम था, जब अमेरिका ने ईरान पे बैन लगा दिया था, तब हमने इसी पैटर्न पर ये काम किया था, ठीक है। मजा आ गया सर, मजा आ गया, बड़ा काम हो रहा है, कोई जरूरत नहीं डॉलर की, भाड़ में जाओ डॉलर। तो डॉलर भाड़ में नहीं जाएगा। अब दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत सुनो, ये भारत था, ये था नोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। ये इंडिया रशिया को एक्सपोर्ट करेगा कोई माल, तो इसको रशिया को पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये पेमेंट इससे पेमेंट होएगा। अगर इंपोर्ट करेगा तो इसमें जमा होगा पैसा, ठीक है। ये तो पॉजिटिव जाएगा, ये नेगेटिव जाएगा, यही दो ही बात हुई। जब इंडिया रशिया से इंपोर्ट करता है तो पैसा जमा होगा नोस्ट्रो अकाउंट में, जब एक्सपोर्ट करेगा तो पैसा निकलेगा उससे। लेकिन दोस्तों मैंने पहले बताया, जो इंडिया रूस के बीच में है ना, वो हम क्या करते हैं, रूस से रशिया से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, रशिया से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, और रशिया से एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो होगा क्या, जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो इसमें पैसा जाएगा और इससे निकलेगा, लेकिन ये पैसा इसमें ज़्यादा जा रहा। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये नोस्ट्रो अकाउंट में, नोस्ट्रो जो अकाउंट है ना, उसमें रुपी बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो गया, रुपी बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो गया। मतलब रशिया जितना भी पैसा इंडिया से कमा रहा है ना, जो कच्चा तेल बेच के, वो इसके नोस्ट्रो अकाउंट में धीरे धीरे पैसा बढ़ के गया, बढ़ता गया। अब ये जो इसमें रुपी में नोस्ट्रो अकाउंट में, आप जानते हो पैसा रुपी में डिपॉजिट होता है, काफी बड़ी मात्रा में बिलियन ऑफ रुपी जमा हो गए, बिलियन ऑफ रुपी, अरबों रुपए जमा हो गए। अब रशिया कह रहा है कि भाई इस पैसे का हम क्या करें, भाई रुपी कोई बहुत बड़ी करेंसी नहीं है कि भाई हम इससे, इस रुपी के मदद से हम अफ्रीका से कोई माल खरीद लें, हम यूरोप से कोई माल खरीद लें, या यूरोप ने तो बैन लगा रखा है, और दुनिया कोई लैटिन अमेरिकन कंट्री है, तो ये क्या रुपी तो कोई इंटरनेशनल करेंसी नहीं है, इसकी कोई ऐसी कोई खास वैल्यू नहीं है। आज की डेट में रुपी की कोई विशेष वैल्यू नहीं है। कोई दुनिया का कोई भी देश क्या करेगा, रुपी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम इस पैसे का क्या करेंगे, इतना जो अरबों रुपए हमारे नोस्ट्रो अकाउंट में जमा होते गए, उस पैसे का हम क्या करेंगे। तो भारत सरकार ने सुझाव दिया, भाई इस पैसे को क्या करो, यहाँ जो हम उधार लेते हैं ना, यहाँ पे यहीं पे शेयर मार्केट में निवेश कर दो आप। यहाँ के शेयर, मैंने सुबह ही बताया था, शेयर या बॉन्ड मार्केट में निवेश कर दो, ताकि उससे प्रॉफिट होगा आपको। लेकिन फिर प्रॉफिट हो जाएगा, फिर वो भी रुपये में होगा, सब सिस्टम रुपये में होगा। तो अब उस रुपये को क्या करें, तो रशिया बच रहा है अब कि भाई हम रुपये की बजाय क्या कर दो, हम तो आप तो चाइनीज युआन करेंसी में पेमेंट करो, ताकि ये युआन करेंसी दुनिया के कई देशों में थोड़ी थोड़ी मान्य है, थोड़ी देशों में मान्य है। तो यूनान को हम क्या करते हैं, यूनान के माध्यम से हम अदर कंट्री को पेमेंट कर सकते हैं, अदर कंट्री को पेमेंट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये पूरा मुद्दा था दोस्तों। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, नोस्ट्रो ओस्ट्रो सब कुछ समझ गए होंगे। एक बार पढ़ लेते हैं। 2022 के पहले क्या था, इंडिया रशिया ट्रेड लिमिटेड था, वो तो था इसे, इंडिया बहुत कम ऑयल इंपोर्ट करता था। क्यों, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूरी है, वहाँ से कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती थी,
पेमेंट तो डॉलर में होता ही था, कोई दिक्कत नहीं थी, चल रहा था बढ़िया। लेकिन 2022 के बाद में क्या हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज पे क्या किया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, स्विफ्ट से बाहर कर दिया। स्विफ्ट से बाहर करने का मतलब है कोई भी कंट्री डॉलर में पेमेंट न तो कर सकता है ना एक्सेप्ट कर सकता। तो ये बहुत बुरी बुरी बात होगी। अब कैसे माल मंगाए, रशियन ऑयल प्राइस पे कैप लगा दी, भाई 60 बैरल डॉलर से आप ज़्यादा नहीं बेच सकते हो, तो ये इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसने क्या किया, इंडिया जैसे देशों को क्या किया, डिस्काउंट पे बेचना प्रारंभ कर दिया। डिस्काउंट पे ले लो भाई, सस्ता बिक रहा है तेल। तो इंडिया, हालांकि ये भी गजब बात है, जब रशिया से हमने इतना सस्ता डिस्काउंट में ऑयल खरीदा और रशिया से सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं, तब भी इंडिया में तो पेट्रोल पंप पे 1 रुपये भी कमी मैंने देखी नहीं, डीजल की हो या पेट्रोल की हो। ये क्या इसे कहते हैं, असली जादूगरी। पता नहीं क्या जादूगरी करते हैं प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो होती है, IOC, BPCL ऐसी कंपनियां होती है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी इसमें योगदान होता है। पता नहीं इन्होंने क्या जादूगरी करते हैं, पर वो अपने तो किसी ने भी पेट्रोल डीजल के दामों में कमी नहीं देखी, जबकि इतने डिस्काउंट पर इन्होंने क्या किया, ऑयल को इम्पोर्ट किया। इन कंपनी का कहना है कि चूंकि इससे पहले 2022 से पहले जब क्रूड ऑयल महंगा था तब भी हमने सस्ते पे दिया, तो हमारा बहुत लॉस हुआ था। अब हम क्या कर रहे हैं, उस लॉस की भरपाई कर रहे हैं महंगा बेच के। तो ये इनका कहना है, देखते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक। फिर मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि देखो प्रेजेंट टाइम पे जो रशिया है ना, इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल का, नंबर 1 है। पहले इराक था, अब आज की डेट में रशिया है। अब पेमेंट कैसे कर रहे हैं, तो पेमेंट शुरुआत में क्या करो भाई, पेमेंट करो कैसे, तो सबसे पहले तो RBI ने एक आदेश निकाला 2022 में कि भाई जो रुपये को क्या करो, इंटरनेशनल करना चाहिए, तो रुपये में क्या करो, इनवाइस बनाओ और रुपये में पेमेंट करो। ऐसा इन्होंने 2022 में आदेश निकाला, हमने डिटेल में पढ़ा था। फिर इसके लिए कैसे करेंगे, तो एक वोस्ट्रो अकाउंट खुलेगा, स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट। मैंने बताया था वोस्ट्रो अकाउंट कैसे काम करता है। ये रशिया का बैंक था ABC, इसने इंडिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इंडियन करेंसी में अकाउंट खोले, अकाउंट ओपन इन रुपी, डोमेस्टिक करेंसी में होना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, वोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। ये कैसे काम करता है हमने देख लिया। ये इंपोर्ट हमने रशिया से क्या किया, कच्चा तेल इंपोर्ट किया, तो रशिया को पेमेंट करना पड़ेगा। तो रशिया को पेमेंट ना करके रशिया का जो वोस्ट्रो अकाउंट था ना SBI में, इसमें पैसा जमा कर दिया। फिर हम एक्सपोर्ट किया, तो इसी से क्या हुआ, जो वोस्ट्रो अकाउंट से हमारे एक्सपोर्टर को पेमेंट हो गया। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये कि इंपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें पैसा डिपोजिट होता गया, जो वोस्ट्रो अकाउंट में डिपॉजिट होता रहा गया, रुपये बढ़ते गए, रशिया का रुपये का। अब रशिया ही रुपये का क्या करेगा, संकट ये है। इंडो रशिया ट्रेड में इंडिया रशिया से क्या करता है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है, वोस्ट्रो अकाउंट में रुपये एक्यूमुलेटेड हो गया, रशिया इस रुपये का क्या करेगा, इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर सकता रुपये से। क्यों, क्योंकि रुपये को अभी दुनिया भर में ऐसे कोई विशेष मान्यता नहीं है, चाहे हम कितना ही विश्व गुरु बन जाए, पर नहीं है तो नहीं है, सत्यता यही है। इसलिए क्या हम कह रहे हैं भाई, चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट करो। आप पूरी न्यूज़, पूरा मुद्दा समझ गए होंगे, आई होप। तो थैंक यू दोस्तों, जल्द हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।